हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, अब ह्यूमन बीइंग्स आर अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें न्यूट्रिशन भी क्या होगा? इन तरीकों से होगा, जैसे इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन होगा, इजेशन होगा। यानी एक अमीबा की बात करें तो अमीबा में भी क्या होता है, ऐसे इसी प्रोसेस से डाइजेशन होता है, और हम लोगों में भी क्या होगा, इसी तरह से डाइजेशन होगा। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। यानी जो हमारे ऑर्गन्स बने हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। यानी सेल बना होगा, सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं। यानी बहुत सारे सेल्स मिले होंगे तो टिश्यू बना है, बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बने, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस प्रकार हम क्या है? हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अब ह्यूमन बीइंग्स हैव अ होलोजोइक। हम लोग होलोजोइक भी होते हैं। होलो मतलब होता है कंप्लीट, जोइक मतलब एनिमल। यानी हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये टाइप किसका होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड फॉलोइंग। अब होलोजोइक में होता क्या क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब इंजेशन क्या होता है? इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना। जब हम फूड मटेरियल्स को लेते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। और जब हमारे अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होने लगते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाइजेशन। यानी फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी फूड किस में टूटेगा? सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये कौन सा प्रोसेस होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब यानी जो भी चीजें डाइजेस्ट हुआ है, अब वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? ब्लड में होगा। यानी द सिंपल सब्सटेंसेस ऑफ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड। अब इसको हम किस में ट्रांसपोर्ट करेंगे? ब्लड में। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? द एसिमिलेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस लाइक एज न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब पूरे बॉडी में जितना भी हम अभी फूड मटेरियल को लिए, डाइजेस्ट किए, फिर वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में। अब ब्लड से एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? पूरे बॉडी के पार्ट्स में क्या होगा? एसिमिलेट होगा। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। अब जो भी बचे हुए वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन। यानी द एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द इजेशन। यानी ये पूरी प्रोसेस हमारे बॉडी में होगा। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे ये सारे प्रोसेस होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किन चीजों से मिलकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। तो पहला देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ मेडअप ऑफ माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला होगा माउथ, दूसरा होगा बकल कैविटी, या हम इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, तीसरा होगा फेरिंग्स, चौथा होगा ओइसोफेगस, पांचवा स्टमक,
छठवां हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होता है 3 भागों में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होंगे। और सातवां होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, और जो लास्ट होता है वो एनस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इतने को हम डिटेल में आगे देखते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स है। ये माउथ है, माउथ के जस्ट ऊपर क्या है, ये जो है ये से नेसल कैविटी बोलते हैं। अब माउथ के ऊपर जस्ट है ये बकल कैविटी है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसको आगे डिस्कस किया जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आता है, तो ये क्या होता है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स आगे चल करके ओइसोफेगस में ओपन होता है। अब उसके जस्ट नीचे आते हैं तो स्टमक होता है। अब स्टमक के जस्ट विलो आएंगे नीचे तो दिखेगा हमको क्या, डोएडेनम, ठीक है, ये डोएडेनम होता है। डोएडेनम के जस्ट नीचे आएंगे तो ये छोटा वाला जो पतला वाला ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ऊपर वाले पार्ट्स को जेजुनम बोलते हैं, ये डोएडेनम हो गया, और ये इलियम, इन तीनों मिलाकर के इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये आता है यहां पर जुड़ जाता है, ये सीकम होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर आएंगे तो ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें ग्लैंड भी होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ये पूरा ओरल कैविटी या बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और एक ये हो गया लीवर हो गया, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी में, ठीक है। और ये तीसरा ग्लैंड हो गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करेगा, बहुत सारे सिक्रीशन को देता है, जिससे क्या होता है, फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। पहला माउथ। माउथ, it is a transverse slit like aperture. It is guarded by upper lip and lower lip. माउथ क्या होता है, एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है, यानी एक तरह से बीच में होल होता है, स्लिट होता है, जिसको बोलते हैं। इट इज गार्डेड बाय अपर लिप, जो कि अपर लिप और लोअर लिप से क्या होता है, कवर्ड होता है। इसका बहुत ज्यादा रोल भी है। सपोज दैट किसी के माउथ ना हो तो क्या होगा, तो वो ना कुछ खा पाएगा ना कुछ बोल पाएगा। तो माउथ का बहुत ज्यादा रोल है। दूसरा है ओरल कैविटी, बकल कैविटी। इट इज द स्पेस कैविटी प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ। ओरल कैविटीज, यानी ये क्या होता है, ओरल कैविटी ये है जो माउथ में जो स्पेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं या बकल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी किससे मिलकर बना होता है, तो ओरल कैविटी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, रूफ, साइड वॉल, फ्लोर। अब रूफ क्या है, अब रूफ जैसे माउथ के जस्ट ऊपर, माउथ के जब अंदर बकल ओरल कैविटी में जाएंगे आप, जब माउथ आप खोलेंगे तो माउथ के जस्ट ऊपर एक हार्ड प्लेट होता है, आप टच करके भी देख सकते हैं। मुंह के अंदर ऊपर की साइड में हार्ड प्लेट क्या होता है, हार्ड प्लेट मेड अप ऑफ रूफ, यही बनाता है क्या, रूफ। दूसरा है साइड वॉल। इट इज अ मेड अप ऑफ चीक।
जो गाल के आसपास है, माउथ ओरल कैविटी में ही जाएंगे अंदर की तरफ, तो साइड में देखेंगे, अपने टंग से भी इसको छू करके देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ मेड अप ऑफ चीक। यही तो गाल, जो गाल होते हैं उसका अंदर वाला पार्ट होता है जो साइड वॉल कहलाता है। यही सब चारों से मिल तीनों से मिल करके क्या बनता है? ओरल कैविटी बनता है। तीसरा है फ्लोर। इट इज मेड अप ऑफ टंग। ये क्या बनाता है? मेड अप ऑफ टंग, जिसमें टंग होता है, जिससे हम स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ टेस्ट ले सकते हैं। अब कंटेंट ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के कंटेंट क्या है? टीथ है, टंग है, स्लावरी ग्लैंड है। पहला टीथ। इट इज अ हार्ड वाइट टिश्यू। टीथ कैसा होता है? हार्ड होता है, वाइट टिश्यू, विच इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। और कहां प्रेजेंट होता है? ओरल कैविटी में होता है। विच हेल्प टू च्यू द फूड। और ये हेल्प किसमें करता है? फूड मटेरियल्स को च्यू करने में, चबाने में हेल्प करता है। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये टीथ हो गया, ये इसको बोलते हैं क्राउन। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्राउन बोलते हैं। और इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, किसका? इनेमल का। इनेमल क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल होता है, ठीक है। और ये नेक हो गया, ये मसूड़े में क्या होता है? लगा होता है, ठीक है, इसको गम्स बोलते हैं। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है, एम्बेडेड इन जा बोन। यही जा बोन में ये टीथ क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। तो इसका पहला टीथ था 3 टाइप्स। पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट। अब क्राउन of teeth is surrounded by the hardest substances which is known as a enamel, ठीक है। यानी जो क्राउन होता है टीथ का, वो किससे गिरा होता है? हार्डेस्ट substances which is known as a enamel. Enamel help to protect the teeth and prevent it from sensitivity. Suppose that अब किसी किसी को कुछ भी खाते होंगे तो उसको उनको झंझनाहट टाइप का लगता होगा। जैसे ठंडा पानी पी लिए, गर्म कुछ चीजें खा लिए, तो उनको झंझनाहट होता है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है। उनका क्यों होता है? क्योंकि उनमें इनेमल्स क्या होता है? प्रोटेक्ट नहीं करता है, उनका इनेमल हट चुका होता है। इसकी वजह से जो भी कुछ खाते हैं तो उनको क्या होता है? सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब इनेमल रहेगा तो वो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे हमें सेंसिटिविटी नहीं होगा। अब नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम। अब जैसा कि आप जानते भी हैं कि ह्यूमन बींग्स के लाइफ में टीथ क्या है? 2 बार आते हैं। पहला होता है मिल्क टीथ, जो कि 20 होते हैं। जनरली ये अपीयर किस में होता है? बच्चों में होता है। उसके बाद जब ये टूट जाता है तो क्या होता है? परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो कि 32 होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन एडल्ट। ये किस में प्रेजेंट होता है? एडल्ट में होता है। अब टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इंसिजर क्या करेगा? हेल्प इन बाइटिंग द फूड। फूड को काटने में हेल्प करता है। कैनाइन क्या करता है? हेल्प टू टीयर द फूड। फूड को जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है? टीयर करता है। टीयर मतलब चीरने फाड़ने में हेल्प करता है कैनाइन। प्रीमोलर्स क्या करेगा? चीविंग द फूड, चबाने में हेल्प करता है। जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं उसको क्या करता है? चबाने में हेल्प करता है, प्रीमोलर। अब मोलर क्या करता है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, चबाने में और पीसने में मदद करता है, ठीक है, मोलर। अब टंग के बारे में देखते हैं।
टंग, इट इज अ फ्लेक्सिबल ट्राइंगुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग कैसा होता है? फ्लेक्सिबल ट्राइंगुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज फ्री एट इट्स इंटीरियर एंड। अंदर में जो भी इंटीरियर एंड होता है उसमें फ्री होता है। तो टंग तो बहुत हेल्प करते हैं हमारे, जैसे बोलने में, खाने में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिवेशंस, दीज एलिवेशंस कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड हेल्प अस टू सेंस द टेस्ट फूड। और ये क्या करते हैं, ये टेस्ट बर्ड हमें सेंस द टेस्ट फूड, यानी हमारे टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल्स का स्वाद बताने में हेल्प करते हैं। सपोज दैट अगर टंग ना हो तो क्या होगा, तो हम तो इस जैसे वो बोलने में भी पर्सन जो होगा वो बोल भी नहीं पाएगा, ना खा पाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये हमें सेंस बताते हैं, स्पीक करने में हेल्प करते हैं, मेस्टिकेशन फूड करने में हेल्प करते हैं। मेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन, टंग हेल्प अस टू सेंस द टेस्ट द फूड। अभी मैंने बताया कि ये क्या करता है, फूड का टेस्ट बताने में हेल्प करेगा। इट हेल्प टू स्पीक, बोलने में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। सपोज दैट कभी कभी हम खाते हैं तो दांतों में फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तो हम किससे निकालते हैं उसको, टंग से ही, ठीक है। तो मिक्स करने में और मिलाने में भी हेल्प करता है टंग। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब सलाइवरी ग्लैंड, दीज आर द 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। केवल बकल कैविटी की बात कर रहे हैं, यानी बकल कैविटी में कितने ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 3। पैरोटिड ग्लैंड 1 पेयर होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड 1 पेयर होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड 1 पेयर होते हैं। तो सबका जो वर्क होगा, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालता है, कुछ सिक्रीशन निकालता है, जैसे सलाइवा वगैरह निकालता है। सो सलाइवा क्या होता है, इट इज अ स्लीमी व्हाइटिश कलर फ्लूइड। ये क्या होता है, स्लीमी। स्लीमी मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से क्या होता है, मिक्स कर देता है, ठीक है। स्लीमी यानी चिपचिपा टाइप का कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। सलाइवा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। वाटर इसमें कितना होता है, 90% होते हैं। प्रोटीन 2 से 3%, एंजाइम होते हैं 6 to 8%। अब एंजाइम में 2 एंजाइम होते हैं, पहला सलाइवरी एमाइलेज, दूसरा लाइसोजाइम, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज हो गया और दूसरा हो गया लाइसोजाइम। तो फंक्शन क्या होगा सलाइवा का, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवा में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, डाइजेशन में। दूसरा हो गया सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, ठीक है। इसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को जिसमें माल्टोज में कन्वर्ट करता है, इन टाइप ऑफ शुगर। ये माल्टोज क्या होता है, टाइप ऑफ शुगर होता है। इसको कन्वर्ट कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। तीसरा है सी लाइसोजाइम, इट किल द जर्म प्रेजेंट इन द फूड। लाइसोजाइम क्या करेगा, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, ठेलों पर से खा लेते हैं, या कहीं बाहर कुछ गंदे हाथों से खा लेते हैं, हाथ नहीं धुलते हैं, कुछ कोई भी फूड मटेरियल हम क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी जर्म्स होंगे फूड मटेरियल्स में,
उसको क्या करेगा, ये लाइसोजाइम्स किल कर देगा, मार देगा, तभी हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं जनरली। ये तो हम लोग कुछ भी खाएं तो क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी कहीं ठेले पर से या कहीं भी कुछ भी लेकर के हम लोग खा लेते हैं, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि लाइसोजाइम होता है जो क्या करता है, फूड मटेरियल में जितने भी जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है और हमें सेफ रखता है। ठीक है। अब एक बात आता है कि ऑर्गन्स और ग्लैंड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सपोज दैट ऑर्गन एंड ग्लैंड, ऑर्गन वो होता है जिसमें क्या होता है, कोई प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है। जैसे स्टमक में क्या होता है, जब हम फूड मटेरियल खा लेते हैं तो वो जाकर के स्टमक में स्टोर हो जाता है और उसमें डाइजेशन कंप्लीट होता रहता है। लेकिन ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड वो होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। ठीक है। जैसे पैंक्रियाज हो गया या गैस्ट्रिक हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस था ग्लैंड एंड ऑर्गन्स में।